ABC में कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। यहां लिखेंगे हम, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA या AC। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इस पॉइंट को हमने लिख लिया। और क्या दिया है, BD बराबर, यहां दिया है BD बराबर 1/3 BC। ये पहला पॉइंट दिया है। अब देखिए ये, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं जो दिया है। ये दोनों पॉइंट दिया है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा से तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, हम इसको लिख लिए। और दूसरा पॉइंट ये भी दिया है, BD बराबर 1/3 BC दिया है। अब देखिए 2 पॉइंट लिखने के बाद हम थोड़ी सी रचना करेंगे कि A बिंदु से AE लंब BC हम इस प्रकार डालेंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो BE बराबर EC हो जाएगा। तो हम लिखेंगे रचना, एक लाइन यहां पे रचना कि A से AE पर A से AE लंब BC खींचा। अब इसके बाद हल करेंगे हम यहाँ पे कि जब लंब खींच दिए तो समबाहु त्रिभुज में BE की जो दूरी है वो EC की दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे BE, अतः BE बराबर B से E की दूरी E से C की दूरी के बराबर है। तो बराबर EC लिखेंगे और बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC लिख सकते हैं। BC भुजा का 1/2 आधा कर दें तो ये दोनों भुजाएं निकल जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 BC। और इसी प्रकार बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC बराबर क्या होता है, AB होता है। और फिर बराबर 1/2 AC लिख सकते हैं। AC कहां से, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा से। और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए मालूम है आपको कि BE बराबर 1/2 BC लिख सकते हैं, 1/2 AB भी लिख सकते हैं और 1/2 AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा से ये समीकरण हम 3 निकाल चुके। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो DE भुजा है, देखिए चित्र में DE जो भुजा है उसको DE को भुजा को हम क्या लिखेंगे, BE माइनस BD, BE माइनस BD। तो यहां लिख रहा है ये पॉइंट को, DE बराबर पूरी भुजा, यहां से B से E भुजा, DE निकालेंगे तो B से E की भुजा में से BD को घटा देंगे। तो लिखेंगे हम BE माइनस BD। ये अब इस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे हम, मान लो तो BE का मान क्या रखेंगे, BC/2 रखेंगे, कि निकाल चुके हम समीकरण 3 और 2 में। BC/2 BE बराबर BC/2। इसी प्रकार माइनस BD बराबर B से D बराबर, देखिए तो BD बराबर क्या दिया है, ये दिया है BC/3 दिया है, BC/3। ये देखिए चित्र में दिया है BC/3। BD बराबर
हमने मान रखा है BD का मान रखा है यहाँ पे BD बराबर दिया से और समीकरण 3 व 2 से। यहाँ लिखेंगे हम कारण समीकरण 2 व 3 से और दिया से। ये दिया में दिया है BC/3 BD बराबर। अब देखिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, तो क्या निकल जाएगा यहाँ DE बराबर, ये DE है, D से E बराबर, इसको हम यहाँ पे हल करेंगे एलसीएम निकाल के, तो 3 दूनी 6 लघुत्तम आ जाएगा, 2 तिया 6 3BC माइनस 3 दूनी 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा अंश में करेंगे तो 2BC आ जाएगा। ये 3BC में से 2BC को घटाएंगे तो BC बचेगा, BC/6 आ जाएगा। क्या जाएगा BC/6। अब देखिए BC/6, हम BC/6 को क्या लिख सकते हैं, AB/6 भी लिख सकते हैं। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर BC/6 बराबर AB/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC बराबर AB समबाहु त्रिभुज से। और इसी प्रकार AC/भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये समीकरण हम इसको मान लेते हैं 4, समीकरण 3 के बाद 4। देखिए हमने समीकरण 3 तक लिखा था इसमें, इसके बाद समीकरण 3 के बाद समीकरण 4 है ये। तो ये पॉइंट हमको नोट कर लिए कि हम लोग को लिखना पड़ता है समीकरण 3 और 4 से या 2 और 3 से। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज से हम निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज देखिए AEB से क्या निकालेंगे हम, AEB से AE निकालेंगे। तो AE बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज AEB में AE और B में कोण E बराबर 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो AE का स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पर AE का स्क्वायर बराबर, AE का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, AB का स्क्वायर माइनस B से E का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, B से E का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5। अब देखिए इस छोटे त्रिभुज में लेंगे हम और फिर AE निकालेंगे, AE और D में, AE D में निकालेंगे। AE बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। ये समीकरण 6 हो गया। अब देखिए समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, देखिए ये पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे, तो इससे राइट हैंड साइड क्या इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। ये समीकरण हम इसको 7 मान लेते हैं। और हम समीकरण 6 में से 6 और 7 से हल करें हैं इसको, 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है AE का स्क्वायर और AE का स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल किए हैं और इससे बना है समीकरण 7। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे हम इसमें। तो देखिए हम इसमें मान रखेंगे तो AB का स्क्वायर को AB का स्क्वायर लिखेंगे, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, देखिए BE का स्क्वायर हम समीकरण
उसमें देखते हैं 3 और 4 को। समीकरण 3 और 4 कहाँ पे है, देखिए, ये देखिए, बीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर तो ये है। समीकरण 3 को देखते हैं, देखिए समीकरण 3 ये है। तो बीई का स्क्वायर बराबर हम क्या रख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बटे 2। ये देखिए बीई का स्क्वायर ये है, बीई का स्क्वायर समीकरण 3 में क्या है, ए बी का स्क्वायर बटे 2 रख सकते हैं। यहाँ पे बी का ई स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, ए बी का स्क्वायर बटे 2। इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बटे 2। हम बी के स्थान पे ए बी बटे 2 रखे हैं समीकरण 3 से, बराबर इसको लिखेंगे हम ए डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर समीकरण 4 से रखेंगे। डी बराबर क्या है, ए बी बटे 6, ए बी बटे 6 निकाल लिए हम, ए बी बटे 6 का स्क्वायर। सिर्फ हम देखिए डी के स्थान पे ए बी बटे 6 रखें और स्क्वायर का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां फिर से लिखेंगे हम इसको, ए बी का स्क्वायर बटे 4, यहां लिखेंगे हम ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे माइनस ए बी का स्क्वायर बटे 36। 6 छंग 36 और 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो 36 एलसीएम आ जाएगा 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, और इस साइड रहेगा 4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो 4 ए बी का स्क्वायर में से हम घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 ए बी का स्क्वायर में से 1 ए बी का स्क्वायर को घटा देंगे, तो 3 ए बी का स्क्वायर बटे 4 बराबर 36 ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर और बटे में 36। ये अब इसको हल करेंगे हम, तो छत्तीस यहाँ पे गुणा हो जाएगा इस साइड, छत्तीस ए बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम 4 से इसी साइड 36 काट देंगे, छोटी संख्या बन जाएगी, 4 एकम 4 और 9 चौके 36, तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर 9 का त्रिया गुणा इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 ए बी का स्क्वायर, 27 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 9 तिया 27। देख बराबर की दोनों ओर एक सी राशि है, तो हम काट सकते हैं। 4 से 36 कट रहा है, तो 4 से 36 काट दिए, 4 एकम 4 और 9 चौके 36। अब 9 छोटी संख्या बन गई, 9 का गुणा इधर कर देंगे, 9 तिया 27 ए बी का स्क्वायर बराबर 36 ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इस साइड ले आएंगे, तो 27 और 1 28 हो जाएगा, 27 ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर 36 ए डी का स्क्वायर। तो 27 और 1 28 हो जाएगा, 28 ए बी का स्क्वायर बराबर 36 ए डी का स्क्वायर। दोनों को काटेंगे, काय से काट जाएगा, ये 4 से काट देंगे, तो 4 सत्ते 28 आ जाएगा,
7ab का स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, 4 से काट रहा है, 4 7 28 आया था, 4 से इसे काटेंगे, दोनों साइड एक सी राशि से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया। देखिए 9 का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम।